गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों और जय हिंद। मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पर स्वागत करता हूं। और पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो प्यार आपने हमारे पहले वीडियो पर दिया, हमारे चैनल को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का और सभी लोगों का जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया। तो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे पहले वीडियो को इतना सारा प्रेम दिया, धन्यवाद। लेकिन आज हम लोग अपने दूसरे वीडियो को लेकर आ चुके हैं आपके साथ, जो कि होने वाला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 की दृष्टि से, कक्षा 12 की दृष्टि से और इसके साथ साथ IIT JEE नीट को लेते हुए भी। आज हम इस रिएक्शन को रटने से नहीं सीखने पर जोर देंगे, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसे केवल रटा दिया जाता है क्लास में। लेकिन मैं आपको ये रिएक्शन सिखा दूंगा भैया, क्या कर दूंगा, सिखा दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि इसको एक बड़ी सी रिएक्शन को मैं आपके सामने एक लाइन में करके दिखा दूंगा, एक लाइन में, जो आपके लिए बिल्कुल जादू की तरह होगा। तो वो जादू भी सीखेंगे, लेकिन भैया जादू होगा लास्ट में, है ना। पहले हम वो रिएक्शन देखेंगे, आखिर उसको करना कैसे होता है या होती कैसे है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम इस रिएक्शन को दो लेवल पे देखेंगे। पहले वो लेवल जो क्लास लेवल पे आपको अप्रोच करना है, और दूसरा वो लेवल जिसमें आप इसको उड़ा के रख देंगे और मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी अन्य बात के शुरू करते हैं अपना वीडियो और मिलते हैं अपने रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन से। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोबोरेशन की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपके सामने हाइड्रोबोरेशन और साथ साथ ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री के दूसरे लेसन में दी हुई है, जो कि होने वाला है एल्कीन से अल्कोहल बनाने की एक मेथड है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें एल्कीन लेना है और अल्कोहल बनाना है। तो वो एल्कीन होगा कौन सा, तो वो एल्कीन है भैया हमारा प्रोपेन। कौन है, प्रोपेन होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम सीधा प्रोपेन ले ही लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसे हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप और डबल बॉन्ड होता है, सॉरी डबल बॉन्ड है ईन होगा ना, तो आप ध्यान दीजिएगा प्रोपीन हो जाएगा। अब प्रोपीन से अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा इसकी रिएक्शन हम कराते हैं भैया B2H6 के इन द प्रेजेंस ऑफ THF। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, THF की प्रेजेंस में कराते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये B2H6 क्या है और ये THF क्या है। इस बात को मैं आपके लिए पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर जो THF लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपके सामने लिख दिया है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। यही है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF। और इसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल मंदिर की तरह। किसकी तरह, मंदिर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये आखिर इसके साथ क्यों मिलाया गया, तो इस बात को देखने के लिए ये B2H6 है क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूं। ये B2H की अगर हम बात करें, B2H6, तो इसे बोलते हैं हम डाइबोरेन। क्या बोलते हैं भैया, डाइबोरेन बोलते हैं। अब अगर हम डाइबोरेन की बात करें, तो ये डाइबोरेन जो होता है ये टूट जाता है 2BH3 में, 2BH3 में। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम केवल बोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, केवल बोरेन कहते हैं। अब आप एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जो बना हुआ बोरेन है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा हमारे पास B, इससे जुड़े हुए हैं H, इधर भी जुड़ा हुआ है H और इधर भी जुड़ा हुआ है H। तो आप देखेंगे कि यहां पर इस B के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिससे आप इसके हाइड्रोजन के साथ देखिए ये इसने बंध बनाया हुआ है। तो टोटल इस B के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप गिनेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि प्रत्येक तत्व को अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा भैया, अनस्टेबल होगा। और आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवन में अनस्टेबल रहना नहीं चाहता।
आप भी स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, है ना, आपके परिवार वाले भी आपके लिए स्टेबिलिटी ही ढूंढते हैं, है ना, और कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा ही होगा कि आपकी स्टेबिलिटी कहीं और टहल रही होगी और आपको मिलेगी भैया, आपके परिवार वाले आपको जरूर मिलाएंगे, ठीक है, और कुछ तो पहले ही मिल लेते हैं, उनकी बात मैं करता नहीं। तो आइए देखते हैं, ये हमारी स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी इसके लिए लानी पड़ेगी भाई, तो अब स्टेबिलिटी तो हम लोग खोज के लाएंगे, इसके लिए खोजना पड़ेगा ना, तो अब खोजना पड़ेगा तो स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि जो हाइड्रोबोरेशन है वो बोरेन से ही होना है भैया, किससे होना है, बोरेन से होना है। अब अगर बोरेन से होना है तो बोरेन को स्टेबल करना पड़ेगा। अब स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि अगर ये छूटा तो ये पुनः मिलकर क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा, जुड़ जाएगा, लेकिन हमें तो ये डाइमर बनना नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम THF की प्रेजेंस में लेते हैं, जिसे हम मंदिर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये रहा आपका, जिसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF। अब ये क्या करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये हमारा B, H, H और H, इसके साथ यहां से आप देखिए ये आया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। आप ध्यान दीजिएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की अगर हम बात करें, ये रहा इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर इसने इसको दे दिए, तो लोन पेयर देने से इनके बीच एक संबंध स्थापित हो गया भैया, क्या स्थापित हो गया, संबंध। तो आप ध्यान दीजिए, ये संबंध यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके मिल गए तो 8 हो गए भैया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोबोरेशन में THF क्यों लिया हमने, किसके लिए, स्टेबिलिटी ऑफ बोरेन के लिए, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और केवल देता है, लेता नहीं। तो हम जब बॉन्ड बनाते हैं तो तीर लगा देते हैं कि केवल दिए हैं, लिए कछु नहीं है भैया, तो इसको केवल दे दिए हैं, लिए ही नहीं इससे हम कुछ, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब होगा क्या इससे, ये जो आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन दिख रहा है ना भैया, वो इसके पीछे भटकता रहेगा, क्या करेगा, भटकता रहेगा, मंडराता रहेगा। जैसे आप भी मंडराते रहते हैं, वैसे ही भैया ये क्या करेगा, इसके चारों ओर मंडराता रहेगा कि कहीं अगर ये मंडराएगा नहीं, ठीक है, अगर ये मंडराएगा नहीं तो ई कहीं दूसरे से आकर्षित हो जाएगा, फिर तो समस्या हो जाएगी ना भैया। तो ये क्या करेगा, इसके पीछे मंडराता रहेगा ताकि किसी और से ना जुड़ने पाए और डाइमर तो बिल्कुल ना बनाने पाए, समझ रहे हैं ना। तो आप ध्यान दीजिए, ये THF आ जाता है, इसकी प्रेजेंस में हम जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये स्टेबल होगा और ये रिएक्शन करेगा। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है, ठीक, और फिर एक लाइन में भी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ना एक लाइन में, रिएक्शन बड़ी है, पेशेंस रखिएगा, देखते रहिएगा, फिर मैं आपको एक लाइन में बिल्कुल खल्लास कर देंगे ना भाई। तो आओ देखते हैं, तो CH3 CH CH2 B2S6, ठीक, जैसे ही हम कराएंगे तो यहां पर हम BH3 को देखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूं B2S6, लेकिन अब मैं हटाकर इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा BH3 लिख दूंगा भैया, है ना, क्योंकि कहानी मैंने आपको सारी बता दी। तो यहां हम लेंगे BH3, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो बोरेन है ये कहीं ना कहीं हमारा मेटल है, और जो मेटल होता है ये आप जानते हैं कि मेटल क्या होता है, मेटल धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है भैया। तो इसी वजह से ये जो मेटल है ना, ये इस पर आंशिक धनावेश बना रहता है, और साथ साथ इस हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। हाइड्राइड आयन, कौन सा आयन, हाइड्राइड, हाइड्रोजन प्लस का होता है लेकिन यहां माइनस का है, और जब हाइड्रोजन माइनस का होता है तो इसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन भैया। तो देखो ये क्या है, हाइड्राइड आयन बना लेता है। लेकिन इसके बाद आप देखिएगा ई बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा अब क्या होगा भाई, तो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भैया, शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा एक बात, ठीक, तो मैं जरा आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन का फील देता हूं। तो ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में ये बॉन्ड पूर्णतया नहीं टूटता, इस रिएक्शन में ये बॉन्ड पूर्णतः टूटता ही नहीं है, ये तो खाली धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है इनके बीच, ठीक। अब बस जरूरत किसकी है कि कोई दूसरा आए और इस लड़ाई में आग लगा दे। आग लगाने वाला भैया BH3 रहा हमारे पास, ई आएगा, ई आएगा तो आएगा कैसे, जरा देखिएगा इसको, ठीक है।
इसका हम एक हाइड्रोजन थोड़ा अलग करते हैं और दो को एक साथ लिखते हैं तो अच्छा दिखेगा आपको देखने में, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E रहा H, ये रहा B और ये रहा H2, अभी भी ये BH3 ही है, और ये रहा THF, ठीक है भैया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसमें क्या होगा, E वाला बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने की कोशिश कर रहा होगा, तो इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश। अब आंशिक आंशिक ये भी आंशिक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा और आंशिक धनावेशित हो जाएगा। अब ये कोई भी बॉन्ड भी टूटा नहीं है, ये भी टूटने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी टूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस टूटने के प्रयास में ये क्या बना देंगे भैया, आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कंपाउंड मैं इधर बनाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा CH3, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है हमारे पास CH, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये टूटने वाले को हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, और ये रहा नीचे वाला बॉन्ड, और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, ध्यान देना। अब इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा भैया। तो E रहा, देखो ये जुड़ रहा है इसका हाइड्रोजन इसके साथ, अब इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, तो देखो E भी जुड़ रहा है, पूर्णतया नहीं जुड़ेगा भैया। काहे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं दिखा सकते ना कि डायरेक्ट लगा दें बॉन्ड, है ना, नहीं दिखा सकते हैं। काहे नहीं दिखा सकते हैं, उसका कारण है E बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, जब पूर्णतया टूट जाएगा तब हम जोड़ सकते थे। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों एक ही तरफ जुड़ेंगे। अभी इनका भी बॉन्ड टूटा नहीं है भैया ना। तो अब देखो, आप देखिएगा तो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं भैया, ट्रांजिशन स्टेट, हिंदी में कहे तो संक्रमण अवस्था। अब ये अवस्था डिपेंड करती है कि कोई भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कितनी तेजी से होगा, यही इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी को भी बताएगा, यही इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको बताएगा कि कौन सी रिएक्शन कितनी तेज होती है, किसमें हाइड्रोबोरेशन जल्दी होगा, किसमें कम। तो वो होगा, डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पर। अब आती है बात, तो यहां ये बताता है ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन इस स्टेट में ये जो स्टेट होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर हम शॉर्ट लिव्ड की बात करें, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए होता है भैया। अब कम समय के लिए होगा, ठीक है ना, तो कम समय में आप ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाले बॉन्ड बन जाएंगे, और ये वाला भी बॉन्ड टूट जाएगा पूर्णतया। तो बन के हमारे सामने क्या आएगा, CH3, ये H से जुड़ गया होगा तो CH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां रह जाएगा, केवल ये बॉन्ड टूट चुका होगा, और इस CH2 के साथ ये BH2 जुड़ गया होगा। आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये लग रही होगी, लेकिन एक लाइन में करके दिखाऊंगा अवश्य मैं आपको, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा और मुझ पर विश्वास बनाए रखिएगा। ध्यान दीजिए, अब ऐसे ही हम रिएक्शन कराते रहेंगे, किसके साथ, एल्कीन के साथ। अब आप कहेंगे कब तक कराएंगे भैया, आप जब तक कहेंगे तब तक कराएंगे, कहा जब तक आपकी मर्जी। नहीं भैया, जब तक यहां से H नहीं हटा लेंगे आप सारे, तब तक हम क्या कराते रहेंगे, हम इसकी एल्कीन से रिएक्शन कराते रहेंगे। तो हम एक बार फिर एल्कीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एल्कीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही हमने लिया क्या होगा, फिर से यहां आंशिक ऋणावेश, यहां आंशिक धनावेश, ई बॉन्ड धीरे धीरे टूटने का प्रयास करेगा। ध्यान देना मेरी बात का। अब इस H को मैं थोड़ा सा आपको अलग दिखा देता हूं, ई रहा, देखो जैसे ही ये H वाला टूटने का प्रयास करेगा, तो आप ध्यान दीजिए, इस पर पुनः आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। अब बताओ भैया, इसका माइनस इसके प्लस वाले के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो अब ध्यान देना जरा, इसका माइनस इसके प्लस पर पहुंचेगा, जैसे पहुंचेगा तो बनेगा का CH3 CH2, ई बॉन्ड में हटा दें अगर हम, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इस माइनस की बात करें तो इस माइनस होने की वजह से इस पर भी क्या होगा, यहां प्लस आ चुका है, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही ये इससे जुड़ेगा आता है, तो ध्यान दीजिए, क्या ये वही कंपाउंड है जो ऐसा लिखा हुआ है, देखो CH3, ये H इस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा CH2, और ये भी CH2, ये भी क्या है CH3 CH2 CH2। क्या सेम इसके जैसा हो जाएगा ये,
और क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो आपस में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे बी से, तो ये भी बी से जुड़ा है, ये भी बी से जुड़ जाएगा, तो सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो सेम होने की स्थिति में क्या हो जाएगा? डाइमर बन जाएगा। देखो भैया कहा, देखो जरा, तो हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक तो ये पहले से ही है बी के साथ, ये भी बी के साथ जुड़ेगा आकर ये H लेकर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2। तो देखो जरा, ये दूसरा भी आ जाएगा, तो इसका लगा देंगे वोल्टाइज और E जुड़ जाएगा इस B के साथ, E रहा BH। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बनकर आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसकी हम पुनः करा देंगे किसके साथ? ट्रांजिशन स्टेट यहां भी बनता है, लेकिन मैंने दिखाया नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं। तो इसकी पुनः हम किससे करा देंगे? तो हम पुनः रिएक्शन कराएंगे, इधर ना कराकर भैया इसको हम इधर लिख लेते हैं, है ना? हाँ, ज्यादा उल्टा हो जाएगा आपके लिए। तो आइए दोबारा लिख देते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस एंड B, और इसके साथ लिखा H। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप ध्यान दीजिएगा, पुनः फिर क्या होगा भैया? E वाला बॉन्ड टूटेगा ना, E टूटेगा तो इस पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। E टूटेगा, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। टूटता नहीं है भैया, मैंने कहा ना टूटता नहीं है, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो फिर से क्या होगा? इसका माइनस इसके प्लस पर जाएगा, प्लस पर जाएगा ना भैया। तो क्या बनेगा स्टेट? देखो जरा, तो यहां पर बन जाएगा का E बन जाएगा CH3 CH2 CH2। तो फिर इसके जैसा बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तीसरा इसके साथ जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जैसे ये H इसके पास जाएगा, तो आपको मैं दिखाता हूं बनता क्या है। CH3 CH2 माइनस, अब ये माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ेगा, अगर बी के साथ नहीं जुड़ेगा। अब इस बी के साथ जुड़ेगा आकर, तो ये 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना। तो बस आपको कछु नहीं करना है भैया, इसको क्या कर देना है? इधर देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये रहा इसका 3, 3 बार जुड़ गया। और यहां का बचा? तो यहां बचा बी। का बचा भैया? बी बचा। ठीक है, तो इस बी के साथ ये जुड़ गया। इसका नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 3 है, तो केमिस्ट्री में 3 के लिए नाम दिया गया है ट्राई। क्या दिया गया है? ट्राई। अब मैंने आपको इसका नाम बता रखा है। जैसे अगर हम बात करें, तो जब एल्केन की बात करते हैं, एल्केन से जब एक एच निकाल लेते हैं तो एल्किल बनता है। तो वैसे ही 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, और जब कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो उसे बोलते हैं एल्केन। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, कार्बन के 2 गुना, तो कार्बन कितने हैं? 3, 2 गुना करो 6, 2 जोड़ दो 8। क्या है यहां पर? हाँ है। कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो उसे बोलते हैं एल्केन। एल को हो गया प्रो और जोड़ दो एन, तो ये हो गया प्रोपेन। जब एल्केन से एक एच निकालते हैं तो बनता है एल्किल। क्या बनता है? एल्किल बनता है। तो यहां एल्क के रूप में 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोप, और जुड़ जाएगा एल, तो हो जाएगा प्रोपिल। तो आप ध्यान दो, क्या यहां पर भी वही लिखा हुआ है? C3 3 है यहां, और H देखो 3 2 5 2 7, क्या वही है भैया प्रोपिल? तो इसको हम कह देंगे ट्राई प्रोपिल, और ये रहा बोरेन। तो ट्राई प्रोपिल बोरेन, ट्राई प्रोपिल बोरेन, ये तो हो गया ट्राई प्रोपिल बोरेन। लेकिन अब इसका दूसरा स्टेप होगा भैया आपके सामने, और वो होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का जो मेथड है मैं आपको 2 रूप में दिखाऊंगा। ठीक है, एक वो जिससे आप रिएक्शन को आसानी से क्लास लेवल में देख सकते हैं, लेकिन दूसरा इसका मैकेनिज्म वाला मेथड। कौन सा? मैकेनिज्म वाला मेथड, क्योंकि इतना मैकेनिज्म पूरा हो चुका है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेंगे और वो हो जाएगा पूरा, और फिर इसको एक लाइन में ही हम क्या कर देंगे? खत्म। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारे पास हाइड्रोपोरेशन के बाद कंपाउंड आया वो ये था। अब इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह लिखने के बाद इसका दूसरा स्टेप चालू होता है। दूसरा स्टेप जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको 2 तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर हम H2O2, पहली बात तो ऑक्सीडेशन होता किसकी प्रेजेंस में है?
तो वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। किसके? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में इन अ बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम भैया? बेसिक। बेसिक मतलब जानते हैं क्षारीय। OH लेने का मतलब केवल क्या है? क्षारीय होना है। अब जैसे ही आप कराएंगे तो ये H2O2 क्या करता है जरा देख लेते हैं। H2O2 जो होता है ये कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है, ऐसे भैया। ये जुड़े हैं आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। तो आप ध्यान दीजिएगा, पेरोक्साइड हम किसी चीज को तब कहते हैं जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम कहते हैं पेरोक्साइड। ये टूटेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इससे क्या बन जाएगा? इससे 2 OH माइनस बन जाएंगे। कितने OH माइनस बन जाएंगे भैया? 2 OH माइनस बन जाएंगे। तो एक H2O2 से कितने OH? 2 OH। तो अब आप ध्यान दीजिए, हमें यहां पर 3 लेने हैं। कितने लेने हैं? 3। ठीक, मैं वो मेथड बता रहा हूं जिससे आप आसानी से कर ले जाओ बस। अगर 3 H2O2 लिए तो आप बताओ 3 H2O2 से कितने OH बनेंगे? तो आप कहेंगे भैया इससे बन जाएंगे 1 से 2, तो 3 से 6। आइए देखें, अब आपको क्या करना है? ये 3 से आपके पास 6 OH है। कहां है? 6 OH। तो अब आपको एक एक करके बॉन्ड तोड़ना है। पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, जैसे ही तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका था भैया, तो तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी। अब का जोड़ेंगे? क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन खाली, इसका भी इलेक्ट्रॉन खाली, तो एक OH इधर देने का, एक OH इधर। फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक OH इधर और एक OH इधर, क्योंकि दुख तकलीफ भैया दोनों को ही है। बॉन्ड टूट रहा है, दोनों को तकलीफ होगी। इधर भी देख लो, इधर भी, तो इधर भी OH और इधर भी OH। तो आप ध्यान दीजिए, क्या बन गया हमारे पास? CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। सब के सब सेम बन गए भैया। तो इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे हम क्या? CH3 CH2 CH2OH। और ध्यान दीजिए 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH जुड़ा हुआ है तो ऑल, और बन गया भैया हमारा OH वाला बॉन्ड प्रोपेनॉल। और यही तो रिएक्शन थी एल्कीन से एल्कोहल, एल्कीन से एल्कोहल आने की। हमारे पास प्रोपेनॉल बनकर आ गया। और क्या बना? तो यहां पर भैया बन गया आपके पास प्लस BOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब इसका जो ऑक्सीडेशन मैंने कराया है, इसकी रियलिटी क्या है? मैकेनिज्म रियलिटी। क्या भैया? रियलिटी की बात करते हैं ना, रियलिटी की बात करते हैं बिल्कुल। तो रियलिटी में कैसे हुआ होगा मैं आपको आइए समझा देता हूं, फिर एक लाइन में भी इस रिएक्शन को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो रियलिटी अगर आपसे कहें तो क्या होगी, है ना? तो आप ध्यान दीजिए, पहले तो मैं आपको इस रिएक्शन को एक लाइन में करके दिखाता हूं, ठीक, ताकि इस रिएक्शन को आपके लिए ये करना ही ना पड़े, आपको ये सब कुछ करना ही ना पड़े। फिर आपको रियलिटी दिखाऊंगा कि आखिर इसका रियलिटी में ऑक्सीडेशन कैसे हुआ होगा। तो आइए इस रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये देखिए, हमने क्या किया था? एल्कीन लेना होता है तो एल्कीन हम ले लेंगे प्रोपीन। ध्यान दीजिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि इस रिएक्शन को एक लाइन में समाप्त करेंगे। अभी आपने देखा था कितना लंबा रिएक्शन हम कर चुके थे, फिर हमने ये किया, तो बड़ी लंबी रिएक्शन है। अब इसको एक लाइन में समाप्त करेंगे बिल्कुल जादू की तरह। तो ध्यान दीजिए भैया, ले लिया का? ले लिया हमने एल्कीन। अब इसके दोनों स्टेप हम क्या करते हैं? एक साथ लिख देते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं भैया? ये रहा पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने लिया था B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्यों लिया गया। दूसरे स्टेप में हम क्या लेते हैं? तो दूसरे स्टेप में हम लेते हैं भैया H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आपको ये दोनों स्टेप यथावत लिख लेने हैं एज यूजुअल। अब आपको करना वो है जो आपसे मैं कह रहा हूं। आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर जल जोड़ना है। क्या जोड़ना है भैया? एडिशन ऑफ वाटर करना है। क्या करना है? एडिशन ऑफ वाटर करना है। एडिशन वाटर करना है अगर, यानी जल जोड़ना है भैया। क्या जोड़ना है? जल जोड़ना है। अब जल जोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो जल जोड़ने की स्थिति में एक बहुत अच्छी बात कि अगर हम देखें तो यहां पर जल जोड़ने के लिए जल कैसे जुड़ता है? तो जल हमारा होता है H+ और OH- के फॉर्म में। अब हमसे अगर ये पूछा जाए
कि जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो भैया डबल बॉन्ड ही टूटेगा तभी कुछ जुड़ेगा ना। तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो कहां H जोड़ दें, कहां OH जोड़ दें, बड़ी समस्या है। कौन बताएगा भैया? तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको केमिस्ट्री में समस्याएं आए तो आपको बाबा का नाम लेना है। कौन से बाबा? यहां पर एक कई तरह बाबा हैं, इनमें से आज एक बाबा से आपकी मुलाकात कराता हूं जिनका नाम है बाबा एंटी मार्कोनी। कौन सा भैया? माइक्रोनी नहीं है, मार्कोनी है, याद रखिएगा। एंटी मार नहीं खाए हैं भैया, है ना, याद रखिएगा। मार्कोनी कोज रूल, इन्होंने एक रूल दिया जिसे कहा गया एंटी मार्कोनी कोज रूल। क्या रूल था वो? कुछ नहीं, बहुत आसान है। इन्होंने बताया कि जब भी वाटर जोड़ना हो, जल जोड़ना हो, तो हम H+ आयन वहां जोड़ते हैं जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। क्या बताया भैया इन्होंने? कि हम H+ को वहां जोड़ते हैं जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होता है। हमने डबल बॉन्ड यहां तोड़ा था, अब डबल बॉन्ड तोड़ने पर एक के पास कम हाइड्रोजन और एक के पास ज्यादा, तो हम कहां जोड़ेंगे भैया H+? जहां पर जिस कार्बन के पास H की संख्या कम होती है। मान लिया दोनों जगह बराबर हो तो फिर आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बाबा मार्कोनी क्या कहते हैं? बाबा एंटी मार्कोनी कहते हैं कि H+ वहां जोड़ते हैं जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इनका नियम हमारा लगेगा इस जगह। तो आप क्या करें, इस H+ को जोड़ दीजिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा CH3CH। अब ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे हो जाएगा, एक H जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, ई वाला H इसके साथ चला जाएगा। अब यहां पर देखो तो इसके साथ भी तो कुछ जुड़ेगा ना, क्योंकि इसको भी तो तकलीफ हुई है, बॉन्ड टूटा है। तो अगर इसकी तकलीफ पूरी करनी है तो क्या करेंगे, हम इसका OH जोड़ देंगे इस CH2 के साथ, और आप देखेंगे कि इस CH2 के साथ ये जुड़ जाएगा OH। और आप देखिए, जो आपने बड़ी मेहनत से इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन करी थी उसको मैंने कहां खत्म कर दिया है? केवल एक लाइन, है ना भैया, एक लाइन में समाप्त कर दिया है, इतना ही था। अब आप इस रिएक्शन को एक लाइन में समाप्त कर सकते थे, वो था मेथड ये। तो आई बात समझ में नहीं आई? तो इस तरह आप इस रिएक्शन को बहुत आसान बना सकते थे, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था कि रिएक्शन को एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैकेनिज्म आना ही चाहिए। ठीक है भैया? तो आज के लिए हम आपसे यहीं पर धन्यवाद करते हैं। ये जो रियलिटी मैंने आपको बताई है, इस रियलिटी के लिए ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था रियलिटी में, वो मैं आपको अन्य वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा हमारा कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी के पास पहुंचाएं, उन बच्चों के पास पहुंचाएं जो क्लास 12 की या IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, और ताकि उनके लिए ये रिएक्शन केवल एक जादू हो जाए। तो आइए भैया, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।